लड़की को रात को नींद में चलने की आदत थी, इसलिए उसने खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि बाहर न जा सके। लेकिन जैसे ही वो सोई, किसी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अच्छी बात ये थी कि उसने खुद को रस्सी से बांध रखा था, इसलिए वह कमरे से बाहर नहीं जा पाई। फिर अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। लड़की को लगा ये उसके छोटे भाई की शरारत है, तो उसने रस्सी खोल दी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गई तो देखा कि सामने वाला सोफा अपने आप हिल रहा था। डर के मारे वह तुरंत वापस कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद करके उसके सामने कुर्सी रख दी। वह डरी हुई थी और सोचने लगी कि अब कुछ नहीं करेगी। लेकिन तभी उसने देखा कि जो कुर्सी दरवाजे के सामने रखी थी वो अब उसके बिस्तर के पास थी और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। ये देखकर वह जल्दी से कंबल के अंदर छिप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जब वह सोच ही रही थी कि कंबल हटाए या नहीं, तभी उसकी जोर से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर पास में सो रही उसकी बहन जाग गई। बहन गुस्से में पूछने लगी कि हुआ क्या है, लेकिन लड़की कुछ कहती उससे पहले ही दोनों के बिस्तर जोर जोर से हिलने लगे। उनकी माँ भी दोनों की चीखें सुनकर जाग गई और कमरे की ओर दौड़ी। तब तक दोनों बेटियां डर के मारे भागकर दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और माँ को अपने कंधे पर दांत के निशान दिखा रही थी। माँ ने जब यह निशान देखा तो तुरंत कमरे में जाकर कुछ संदिग्ध चीजें खोजने लगी। उसे बिस्तर के नीचे एक नहाने वाला खिलौना मिला। तब माँ को बहुत गुस्सा आया। असल में उसकी बेटियां कमरे में आत्मा बुलाने वाला खेल खेल रही थी। तभी अलमारी अपने आप खिसक कर दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर सब डर गए। फिर वे सब घर छोड़कर पड़ोसी के घर चले गए। पुलिस भी आई और उन्होंने पूरे कमरे की जांच की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि ये शायद बच्चों की शरारत है, लेकिन जो कुछ हुआ वो उनकी समझ से बाहर है। इसलिए पुलिस ने महिला को मीडिया की मदद लेने की सलाह दी। जल्द ही इस भूतिया घर की खबरें हर जगह फैल गई। कुछ लोग मानने लगे कि घर में वाकई कुछ गलत है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग इसे झूठ बता रहे थे। सच्चाई जानने के लिए पत्रकारों ने उन दो लड़कियों से मिलने की योजना बनाई। माँ को गुस्सा आया कि उसकी बेटियों के साथ बुरा हो रहा है और कोई मदद नहीं कर रहा। रात होने पर वे सब अभी भी पड़ोसी के घर में थे। माँ को लगा कि अब वे सुरक्षित है। लेकिन जब सब सो गए तब फिर से घर में रखे खिलौने अपने आप घूमने लगे। जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ी, छोटा बेटा जाग गया। उसे लगा कि पड़ोसी का कुत्ता दरवाजा खुलवाना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कुत्ते का अजीब सा रूप दिखने लगा। डर कर वह दौड़कर माँ को उठाने गया। बाकी पड़ोसी भी आ गए और सबने दरवाजे पर कुछ गड़बड़ देखी। तब माँ ने अपनी दूसरी बेटी को अजीब हालत में देखा और वो टूट गई। इस घटना की खबर चर्च तक पहुंची और उन्होंने दो नामी भूत पकड़ने वालों को बुलाया। पति इस केस में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन पत्नी तैयार नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने बाइबल पढ़ते हुए एक डरावना एहसास किया था। उसने और बेटी ने घर में कुछ अजीब सी परछाई देखी थी। फिर वह धीरे धीरे अपने पति के स्टडी रूम में गई और वहाँ की दीवार पर लगी एक डरावनी तस्वीर को देखने लगी। जैसे ही वह पास गई, उसने देखा कि उस तस्वीर में आंखें उसे घूर रही हैं। लेकिन जब उसने लाइट जलाई, सब ठीक लगने लगा। वह डर गई और भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीवार की तस्वीर से एक काला साया निकल आया और उसे मिल गया। फिर एक हाथ तस्वीर से बाहर निकला और महिला को एक गुप्त तहखाने में धक्का दे दिया गया। वहाँ उसने देखा कि एक डरावना प्राणी धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। डर के मारे वह जाग गई और पति को सब बताया, लेकिन पति फिर भी उस घर में जाकर सबको बचाना चाहता था। दोनों फिर उस घर पहुंचे जहाँ माँ ने बेटी का कमरा बंद कर रखा था, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं हो रही थी। कमरे में पूजा की चीजें भी टंगी थी। उन्होंने बेटी का टेस्ट करना शुरू किया। लड़की के मुंह में पानी रखा ताकि वो कुछ बोल न सके, और फिर आदमी ने अपनी धार्मिक चीजों से आत्मा की परीक्षा शुरू की। पहले राउंड के बाद लड़की ने खुद को दोबारा रस्सी से बांध लिया और माँ के साथ सोने चली गई। लेकिन रात में जब उसकी नींद खुली तो देखा कि वो हॉल की छत पर लेटी है और कोने में कोई बूढ़ा बैठा है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद हो गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी उसके हाथ की रस्सी खुद ब खुद खींचने लगी और वह अपने कमरे में खींच ली गई। वहाँ उसने देखा कि दीवार पर टंगे सारे क्रॉस, धार्मिक चिन्ह हिलने लगे। डर के मारे वह जोर से चीखी और माँ जाग गई। माँ ने देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद था। फिर बेटी कमरे में कैसे पहुंची? अंदर बेटी पर पर्दे लिपटे हुए थे और वह दम घुटने से मरने ही वाली